अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत बहुत करीब है। क़यामत की 4 निशानियां आप लोगों को बताऊंगा। आप इन 4 निशानियों को सुनिए और अंदाजा लगाइए और अपने समाज में देखिए क्या ये 4 निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, और मैं आप लोगों को पूरे प्रूफ के साथ प्रमाणित करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि ये जो 4 निशानियां मैं बता रहा हूं आप लोगों को ये जाहिर हो चुकी हैं। वो 4 निशानियां कौन कौन सी हैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली निशानी जो वो है कि क़यामत के करीब, यानी जब क़यामत करीब होगा तो जहालत आम हो जाएगी। जहालत जो है वो आम हो जाएगी। लोग उलमाए कराम की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, उलमाए कराम की बात नहीं मानेंगे। आज आप देख लें क्या ये निशानी जाहिर हुई है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर आज हमारे समाज में मौलाना लोगों की बात ही नहीं सुनी जाती है, उलमाए कराम की बात ही नहीं सुनी जाती है। अगर इमाम साहब मस्जिद के इमाम साहब हैं, अगर गांव के अंदर कोई बुराई हो रही है, कोई ऐसी बुराई है, अगर इमाम साहब उस बुराई को रोकने के लिए जाते हैं, इमाम साहब कहते हैं कि मेरे दोस्तों ये गुनाह है, आप ये काम मत कीजिए, तो गांव वाले लोग इमाम साहब पर चढ़ जाते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, आपका जो काम है वो कीजिए, आपका नमाज पढ़ाना काम है, अजान देना काम है, बच्चों को पढ़ाना काम है, तो आप अपना काम कीजिए, आपको हम लोगों के काम के अंदर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं इमाम साहब को। तो मेरे दोस्तों ये निशानी जाहिर हो चुकी है कि लोग उलमाए कराम की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, उलमाए कराम की बात नहीं मानेंगे। तो ये पहली निशानी जो है ये जाहिर हो चुकी है, ये आप लोगों को यकीन हो गया होगा। और दूसरी निशानी कौन सी है? दूसरी निशानी मेरे दोस्तों ये है कि ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा। यानी ज़कात जो इस्लाम के 5 रुकन में से एक रुकन है ज़कात, ये ज़कात देना लोगों के ऊपर गिरा गुजरेगा। यानी लोग ज़कात देना नहीं चाहेंगे। पैसा तो बहुत होगा, लोगों के पास लाखों में करोड़ों में पैसे होंगे, लेकिन ज़कात देने से कतराएंगे, लोग इसको मुसीबत समझेंगे। आज आप देख लें शहर के अंदर बहुत सारे जो नेक लोग हैं वो तो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से वो ज़कात देते हैं, लेकिन हमारे गांव देहात में जो बड़े बड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के पास भी पैसा होता है, वो लोग भी ज़कात के मतलब ज़कात निकालने वाले होते हैं, मालिक निसाब होते हैं, लेकिन वो ज़कात नहीं निकालते हैं। घरों के अंदर हमारी माएं और बहनों के पास बहुत सारे जेवरात होते हैं जिस पर ज़कात फर्ज होता है, वाजिब होता है, लेकिन लोग निकालते नहीं हैं। तो यानी ये दूसरी निशानी जो है ये भी जाहिर हो चुकी है कि लोगों के ऊपर ज़कात देना गिरा गुजरेगा। आज ये जाहिर हो चुकी है, आपको यकीन हो गया होगा, और आप अपने समाज में इस तरह की बातें देखते होंगे और अपने घरों में भी देखते होंगे। और तीसरी निशानी मेरे दोस्तों ये भी जाहिर हो चुकी है, वो ये कि गाना बजाना बिल्कुल आम हो जाएगा। आज आप देख लें हर घरों के अंदर हमारे जो मुसलमान भाई हैं इनके घरों में गाना बजाना बिल्कुल आम हो चुका है। शादियां होती हैं, शादियां होने से पहले लोग प्रोग्राम कराते हैं, मौलाना साहब को बुलाएंगे और माशाअल्लाह नात भी पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत भी होती है, और मौलाना साहब खूब अच्छे तरीके से बयान भी करते हैं कि गाना बजाना हराम है, गाना बजाना नहीं होना चाहिए, ये ढोल ताशा नहीं आना चाहिए। लेकिन इन सारे बयान के बावजूद भी लोग रात में 11 बजे 12 बजे के टाइम में गाना बजाना करते हैं घरों में। तो मेरे दोस्तों ये भी निशानी जाहिर हो चुकी है। और हमारे आजकल की जो नौजवान तबका है ये लोग तो गाना बिल्कुल सुनने के आदी हो चुके हैं। ये गाना जब तक नहीं सुनेंगे तब तक इनको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। तो ये निशानी जाहिर हो चुकी है। और चौथी निशानी कौन सी है? चौथी निशानी ये है कि माँ बाप की नाफरमानी खुले तौर पर होगी। आज आप देख लें किस तरह से माँ बाप की नाफरमानी हो रही है। लोग माँ बाप को गालियां तक दे देते हैं, माँ बाप को मार देते हैं। आज जब शादी से पहले तो माँ बाप की खिदमत करेंगे, लेकिन जैसे शादी होती है उसके बाद जब औरत आएगी उसके बाद औरत कुछ कह देती है तो ये जो शौहर होते हैं अपने माँ बाप को बोलने लगते हैं, गालियां तक देने लगते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बेटा अपने माँ को अपने बाप को मार भी देता है। तो मेरे दोस्तों ये भी निशानी जाहिर हो चुकी है। और बहुत सारे घरों में ऐसा मामला पेश आया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लोग
उन माँ बाप को, अपने माँ बाप को ले जाकर यतीम खाने के अंदर डाल देते हैं ताकि वहीं पर रहें, वहीं खाना खाएंगे, वहीं रहेंगे। हम लोगों के सर पर ये जो ज़हमत बनी हुई है, ये ज़हमत दूर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा तो लगाएं, जब आप छोटे थे, हम छोटे थे, तो किस तरह से हमारे माँ बाप हमारे लिए मुशक्कतें और परेशानियां झेल झेल कर हमें, हमारी परवान चढ़ाई थी उन लोगों ने, और हमें इतने बड़े किया। और हमारी शादी जब हो गई और हम बड़े हो गए, कुछ लायक हो गए, तो आज उन्हीं माँ बाप को गालियां देते हैं, मारते हैं। ये सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, आप लोगों के आंखों के सामने हैं। तो 4 निशानियां आप लोगों को मैं बताया क़यामत की। तो मेरे दोस्तों, ये चारों निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और क़यामत मेरे दोस्तों बहुत करीब है। और कुछ निशानियां बाकी हैं जो जाहिर नहीं हुई हैं, जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना। बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना बिल्कुल करीब है मेरे दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से जुल्म और ज्यादती हो रही है गजा के लोगों पर और फलस्तीन के लोगों पर, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने के बहुत करीब हैं। तो अभी ये निशानी जाहिर होगी, फिर दज्जाल का आना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का आना होगा। तो ये सारी निशानियां जब जाहिर हो जाएंगी तो मेरे दोस्तों क़यामत बिल्कुल आ जाएगी। तो इस क्लिप को शेयर कीजिए अपने साथियों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।